मैं फिलहाल मौजूद हूँ केदारनाथ धाम में। उत्तराखंड वाले केदारनाथ धाम में नहीं, दिल्ली वाले केदारनाथ धाम में, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। वो बयान किसकी तरफ से आ रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, आप लोगों के सब सामने हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं क्योंकि अभी केदारनाथ में इलेक्शन है। सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं, एक राजनीतिक स्टैंड है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर दिल में बना रहे हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ केदारनाथ धाम में। उत्तराखंड वाले केदारनाथ धाम में नहीं, दिल्ली वाले केदारनाथ धाम में, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल केदारनाथ धाम के तर्ज पर दिल्ली में एक केदारनाथ धाम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भूमि पूजन हो चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर आए थे और दिल्ली और उत्तराखंड से भी कई माननीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे इस भूमि पूजन के लिए। लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद जो है, उनका ये कहना है कि इस तरह से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाना गलत है। सीएम धामी ने यह भी कहा था कि जो उत्तराखंड नहीं जा सकते वो दिल्ली में आकर भी यहाँ पूजा अर्चना कर पाएंगे। इस बयान को लेकर भी अब उत्तराखंड के पुजारी काफी गुस्से में हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह यहाँ केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने की तैयारी की जा रही है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का मंदिर बन रहा है। मंदिर का नाम श्री केदारनाथ दिल्ली धाम है। 10 जुलाई को उत्तराखंड के सीएम धामी ने इसका भूमि पूजन किया, जिसके बाद से यहाँ विवाद छिड़ गया है। केदार धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद ने भी दिल्ली में बन रहे इस मंदिर का जोरदार विरोध किया है। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। उनके इस बयान पर दिल्ली केदारनाथ मंदिर समिति के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। जितेंद्र जी, आप यहाँ फिलहाल बैठे हुए हैं। इस मंदिर के बनने से आपका क्या कनेक्शन है? मैं मंदिर में ट्रस्टी हूँ और मंदिर के कार्य देखता हूँ। अभी जिस वक्त ये पूजन हुआ था, यहाँ पर भूमि पूजन, काफी बड़ी संख्या में अतिथि आए थे, उत्तराखंड से भी आए थे, सांसद हैं, मंत्री हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आए थे। लेकिन इसके बाद एक विवाद छिड़ गया है। क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, विवाद का कारण तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर बनाने पे कैसे विवाद हो सकता है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कई मंदिर बने हैं, तब तो विरोध नहीं हुआ, तब तो विवाद नहीं हुआ। यही मंदिर पे क्यों विवाद हो रहा है, ये हमारी भी समझ से परे है। क्योंकि इससे पहले इंदौर में केदारनाथ धाम का मंदिर बन चुका है और अभी यूपी में अखिलेश यादव जी 33 एकड़ की ज़मीन पे केदारनाथ धाम का मंदिर बना रहे हैं। और खुद माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तत्कालीन उस समय में, जब मुंबई में बद्रीनाथ धाम का मंदिर उन्होंने उद्घाटन किया था उसका गणेश गोदयाल जी के साथ, तो पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी मंदिर के नाम पे मंदिर बन रहा है। और पूर्व में भी, और यहाँ अब दिल्ली में ही देखिए कि वैष्णो देवी नाम से कितने मंदिर बने हुए हैं। ऑलरेडी बद्रीनाथ के कितने सारे मंदिर दिल्ली में बने हुए हैं। तो मंदिर तो एक सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है और सब लोग, जिसकी भी सनातन धर्म में आस्था है, वो मंदिर का निर्माण करा सकता है। तो इस मंदिर के नाम के पीछे केदारनाथ लगाना या केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में एक मंदिर खड़ा करना, इसके पीछे किसकी सोच थी और कैसे इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, 2 साल पहले करीब इस मतलब ये विचार ऐसा सभी, क्योंकि देखिए जो भी इस मंदिर से ट्रस्ट से जुड़े हैं, सबकी आस्था शिव पे है। और लगातार सुरेंद्र रौतेला जी इसके अध्यक्ष हैं, वो लगातार केदारनाथ जाते रहते हैं और शिव में बहुत ही आस्था रखते हैं।
तो हम मतलब जितने भी हमारे ट्रस्टी लोग हैं सबके शिव में आस्था है। सबने एक विचार किया कि इस तरह का मंदिर का निर्माण अगर दिल्ली में होता है तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको दर्शनों का लाभ मिलेगा। जितने भी श्रद्धालु यहाँ जिनकी शिव पे आस्था है उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और एक अच्छा काम है, क्योंकि सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार हम लोग कर सकें हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं कि चूँकि अभी केदारनाथ में इलेक्शन है और बाई इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ की जो विधायिका थी आकस्मिक बीमारी का उनका देहांत हो गया, तो कुछ लोग इस पे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे हैं कि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे निजी आग्रह पर यहाँ पर आए थे, तो लोग उनका वहाँ पर उस बात का विरोध कर रहे हैं। आप मानिए कि जिसकी जिस पे आस्था होगी वो वहीं जाएगा। अगर मेरी आस्था केदारनाथ में है, केदारनाथ बाबा में है, वहाँ उत्तराखंड में जो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वो धाम है, तो वहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो हर साल जाते हैं, तो हम आगे भी जाएंगे। और जिसको जहाँ जाना होता है, जिसकी मानिए किसी की आस्था वैष्णो देवी में है तो वो वैष्णो देवी जाता है, जबकि वैष्णो देवी के तमाम मंदिर देश विदेश में हर जगह बने हुए हैं, लेकिन जिसकी आस्था वहाँ है वो वहीं जाएगा। तो ऐसा ही है कि हम वहाँ जाने से किसी को रोक नहीं रहे हैं, वो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन में बुलाया था। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मंदिर बनकर तैयार होने वाला है ये वो मंदिर है। और सामने अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर वो तस्वीर लगाई गई है जो केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में, ये उसकी तस्वीर है। और कुछ वैसा ही मंदिर अगर आप तस्वीर में देख पाएंगे या आप केदारनाथ धाम गए होंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कुछ वैसा ही सेम मंदिर बनाने की यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है। लेकिन उसको लेकर विवाद जो है वो काफी बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मंदिर निर्माण के पूरे होने से पहले क्या ये विवाद शांत हो पाता है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। वीडियो शूट किया है वीडियो जर्नलिस्ट सलमान ने। मैं मेघना सचदेवा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।